ओम क्लासेस में। आज हम चैप्टर 3 10वीं कक्षा का आगे बढ़ाएंगे। 3.123 हम कर चुके थे, 3.456 आज हम इस लेक्चर में करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है YouTube चैनल ओम क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। जो भी आपको वीडियो में कुछ क्वेश्चनिंग है या कुछ पूछना है या कोई कमी लगी है वो जरूर बताएं। तो चलिए आज हम आगे चलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण एक्सरसाइज 3.4। यहाँ हमें निकालना है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो समीकरण क्या होता है? दो चर होते हैं x और y, ये दो चर हो गए। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। c जो है वो कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई चर नहीं है। दूसरा है b2y a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पर x और y आपके दो चर हैं और a1 कोफिशिएंट है x का, b1 y का कोफिशिएंट है। इसी प्रकार से इस x का a2 और b2 कोफिशिएंट है। तो यहाँ दो चर वाले समीकरणों को हल करने के हमारे पास कितने तरीके हैं? यहाँ पर हमारे 4 तरीकों का मैंने पहले आपको जिक्र किया था, बताया था। पहला विधि थी हमारी ग्राफीय विधि, जिसे हम पहली प्रश्नावली में करा चुके हैं, ग्राफीय विधि। दूसरा विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और उसके बाद लास्ट आपके पास आती है वज्र गुणनखंड विधि। ये 4 विधियों का हम उपयोग करते हैं बार बार। तो आज हम 3.4 में जो हमें दिया है विलोपन और प्रतिस्थापन, इन दो विधियों द्वारा क्वेश्चन करने के लिए कहा गया है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहला भाग, x प्लस वाई बराबर है 5 और 2x माइनस 3y बराबर है 4। समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों को समीकरण 1 व 2 हमने मान लिया। अभी हमें करना है, इन दोनों को हल करना है। विलोपन विधि के बारे में आपको बताया गया था कि दोनों में से x या y की बराबर करेंगे और फिर उसे हल करेंगे। अगर आप पहले विलोपन विधि का उपयोग करते हैं। विलोपन विधि के लिए या तो x या फिर y, दोनों में से एक का कोफिशिएंट दोनों में बराबर करेंगे। हम करते हैं समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को जब 2 से गुणा करोगे आप तो ये 2x हो जाएगा। यहाँ 2x ऑलरेडी है तो x की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी। दोनों में से x या y किसी भी एक चर के कोफिशिएंट हम बराबर करेंगे। तो ये आ जाता है 2x प्लस 2y बराबर है 2 पंजे 10। जब हम पूरे समीकरण को गुणा करेंगे, किसी एक वैल्यू को नहीं, पूरे के पूरे समीकरण को हम गुणा करेंगे तो 2x प्लस 2y बराबर है 10। और दूसरा समीकरण आपके पास है 2x माइनस 3y बराबर है 4। पहला काम क्या है? कोफिशिएंट को बराबर करना। और दूसरा काम क्या है? जो हमने चीज़ बराबर की है, जो हमने चीज़ें बराबर की हैं, उन दोनों के, जो हमने संख्याएं बराबर की है, उन दोनों के निशान अलग अलग होना। निशान अलग अलग कैसे होंगे? देखिए, निशान अलग करते हैं। यहाँ पर दोनों प्लस के हैं, अगर निशान प्लस के हैं, दोनों एक जैसे हैं, अगर दोनों निशान, तो करेंगे घटाने पर। अगर निशान पहले ही अलग अलग है तो जोड़ने पर करेंगे। घटाने पर करने पर पूरे के पूरे समीकरण के निशान बदलेंगे, केवल एक के नहीं, पूरे समीकरण के निशान बदलेंगे। तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों कट जाएंगे, दोनों प्लस के हो जाएंगे। बाद वाला निशान हम कंसिडर करेंगे, प्लस का 3 और प्लस का 2y, 2 और 3 5y, 10 में से 4 गया 6, तो y का मान आ जाता है आपके पास 6/5। दोबारा एक बार देख लीजिए। सबसे पहले कोफिशिएंट x के बराबर करेंगे, x या y मर्जे किसी एक के करेंगे। अब y के भी कर सकते हैं, y के बराबर करने हैं तो उसको 3 से गुणा करेंगे। 3y
3x 3y और 15। फिर ये हो जाएगा y से y कट जाएगा, 3 और 2 5x बराबर है 5 और 4 9। फिर वहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ आपने x को पूरे समीकरण को 2 से गुणा करके 2x प्लस 2y बराबर 10 दूसरा ये इक्वेशन एज इट इज रख लिया, क्योंकि x के दोनों के निशान एक जैसे हैं इसलिए घटाने पर निशान दोनों के बदल जाएंगे। जो संख्या कटती है काट दो, बाकी हल कर लो। जमा का 2 जमा का 3y, बाद वाला निशान काउंट करेंगे। 5y बराबर है 10 में से 4 गया 6, y का मान 6/5। अब y का मान किसी भी एक समीकरण में रख लो। अगर y का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो x प्लस y का मान रख दिया आपने 6/5 बराबर है, ये है आपके पास 5। हमें x का मान निकालना है तो इस 5 को बराबर से उधर लेके जाएंगे। जब भी संख्या बराबर से उधर जाएगी या इधर जाएगी उसका निशान बदल जाएगा। इधर आके माइनस का 6/5। बटे में कुछ नहीं है, 1 मानेंगे, लघुत्तम लेते हैं। 5 एकम 5, 1 को से भाग करेंगे, 1 पंजे 5, 5 आपको प्राप्त होता है। उस 5 से ऊपर वाली संख्या गुणा करेंगे। 5 गुणा 5 25, निशान माइनस एज इट इज। लघुत्तम को नीचे वाले हर से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 1 पे गया है। इस 1 को 6 एकम 6, तो 25 में 6 गया 19/5। ये आपके पास रिजल्ट आ जाता है। इसी तरह से आगे चलेंगे। ये था आपका पहला प्रश्न, पहला भाग। और क्वेश्चन करते हैं हम साथ साथ अपने स्कूल के ग्रुप्स में और हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के ग्रुप में इनकी PDF साथ साथ भेज रहे हैं। जैसे ही हमारी एक्सरसाइज पूरी होती है या चैप्टर पूरा हो जाता है, हम पूरे के पूरे चैप्टर की जो बुक्स है वो वहाँ पर हम भेज देते हैं। ये तो किया था आपने विलोपन विधि से। इसी को x प्लस वाई बराबर 5 और समीकरण 1 2x माइनस 3y बराबर 4 समीकरण 2। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब किसी एक x या y का मान एक समीकरण से निकाल के दूसरे में रखने का। y को इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा। x की जो वैल्यू है वो समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से जो आपने x का मान निकाला है उसे हम समीकरण 2 में रखेंगे। 2 बाहर है, x की वैल्यू है 5 माइनस वाई, 3y बराबर 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2y और 3y बराबर है 4। अभी देखिए दोनों संख्याएं y वाली है माइनस की है। जैसे हम कहते हैं 2 रुपये का घाटा, फिर 3 रुपये का घाटा। माइनस का है तो घाटा बोल लेंगे, प्लस का है तो प्रॉफिट बोल लेंगे, लाभ बोल लेंगे। 3 और 2 5 रुपये का हानि, दोनों माइनस के हैं तो माइनस। 10 है बराबर से इधर क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि जो भी चर जो भी संख्या बराबर से उधर जाती है तो जाते निशान बदलेगा उसका। 10 में से 4 गया 6, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस आएगा। हमें निकालना है y का मान, तो जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या बचता है y का -5, उस -5 से दोनों और भाग करेंगे। यहाँ -5 से भाग करेंगे तो खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आ गया -5, माइनस से माइनस 6/5, तो y का मान दोबारा 6/5 आ गया। अब फिर इसको किसी एक में रिप्लेस कर लेते हैं। मान लिया समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 5 माइनस y की वैल्यू है 6/5, बटे में कुछ नहीं है 1 मानेंगे। लघुत्तम 5 एकम 5, 5 पंजे 25 माइनस 1 छिके 6, 25 में से 6 गया 19/5। ये आपका x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। ये आ गया आपके पास भुज और ये आ गया आपके पास कोटि। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। ये आपने समझा, अभी इसी का सेकंड पार्ट हम कर लेते हैं। चलिए सेकंड पार्ट तो खैर इजी है, चलिए कर लेते हैं एक बार। सेकंड पार्ट फर्स्ट का 3x प्लस 4y बराबर है 10,
समीकरण 1 और दूसरा है 2x माइनस 2y बराबर है 2 समीकरण 2। हमारा उद्देश्य है वही x या y किसी एक का मान बराबर करेंगे। अगर हम समीकरण 2 को 2 से गुणा कर लें, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4y एक जैसा हो जाएगा। तो हमें यही देखना है कहाँ पर हम एक जैसा करते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, तो क्या करते हैं, पूरे समीकरणों को करेंगे, केवल एक संख्या को नहीं करेंगे। 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4y, 2 दूनी 4। जब भी हम पूरे समीकरण को गुणा या भाग करते हैं, वो समीकरण की वैल्यू सेम वही समीकरण रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। अगर हमने किसी एक वैल्यू कर लिया तो वो समीकरण सेम नहीं रहेगा। तो इसको रखेंगे समीकरण 1 को, 3x प्लस 4y बराबर है 10। अभी आप महसूस करोगे दोनों में 4y बराबर किया था, दोनों के निशान अलग अलग हैं। अगर निशान पहले से अलग है तो लिखेंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर में कुछ निशान का चेंज नहीं करना है, एज इट इज रखेंगे। इट विल बी कट डाउन। 4 और 3 दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे। एक जैसे निशान हमेशा जुड़ते हैं। 10 और 4 14 हैं। हमें x की वैल्यू निकालनी है। 7 यहाँ पर मल्टीपल में है, तो दोनों तरफ 7 से भाग करने पर, अगर यहाँ पर जो हमें वैल्यू x की केवल एक वैल्यू निकालनी है, अगर इसमें संख्या जमा में है तो दोनों तरफ घटाएंगे, अगर गुणा में है दोनों तरफ भाग करेंगे, अगर दोनों तरफ गुणा करेंगे, और अगर घटा में है दोनों तरफ जोड़ेंगे। दोनों तरफ 7 से भाग करने पर, करते हैं 7 से भाग, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। x का मान आ गया 2। x का मान किसी एक समीकरण में रखेंगे, समीकरण 1 या 2 में। 1 में अगर रखते हैं 3, x की वैल्यू है आपके पास 2 जमा 4, y की वैल्यू आपके पास नहीं है अभी, तो दोनों में कोई निशान नहीं है, गुणा करेंगे। 3 दूनी 6, इस 6 को बराबर से उधर लेके जाएंगे। जब भी संख्या बराबर से उधर जाएगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ कोई निशान नहीं है तो प्लस का होगा, इधर आके माइनस का 6। 10 में 6 गए 4। हमें निकालनी है y की वैल्यू। यहाँ 4 मल्टीपल में है, तो दोनों तरफ 4 से भाग करने पर 4 एकम 4, और यहाँ भी 4 एकम 4, तो y की वैल्यू क्या आती है 1। ये थी आपकी कौन सी विधि, विलोपन विधि द्वारा। ये था आपका विलोपन विधि द्वारा हल कर दिया। अब इसी को हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। देखिए इसी क्वेश्चन से हम 2x, 2 को इधर ले आएंगे, माइनस का 2, माइनस 2y है, इधर आके हो जाएगा प्लस का 2y। क्यों ऐसा किया है, क्योंकि यहाँ 4y है, 2 का मल्टीपल है, आराम से हो जाएगा। तो लिखेंगे 2y का मान, या अकेले y भी को कर सकते हैं, इसको आप अकेले y को भी यहाँ कर सकते हैं। देखिए चलो आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए अकेले y को निकाल लेते हैं। 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो y का मान यहाँ से निकाल लिया। पूरे को 2 से भाग कर दिया आपने। 2 से भाग करने पर y का मान जो आया है उसे आप y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये बात लिखनी है यहाँ पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखते हैं y का मान। पहले है आपके पास 3x प्लस 4, y का मान क्या है आपके पास x माइनस 1, तो जो y का मान है आपके पास x माइनस 1, वो यहाँ रखेंगे x माइनस 1 बराबर 10। केवल y को आपने चेंज किया है, बाकी सारा एज इट इज। तो यहाँ क्या बनता है 3x प्लस 4 एकम 4x, 4 एकम 4 बराबर है 10। दोनों प्लस के हैं। 3 रुपए लेने हैं,
और 4 रुपये भी लेने हैं, 4 और 3 7 रुपये लेने हैं, यानी 3 रुपये की लाभ, 4 रुपये का लाभ, 4 और 3 7 रुपये का लाभ। 10 4 बराबर से इधर आगे हो जाएगा जमा का 10 और 4 14। हमें निकालना है x का मान, दोनों तरफ 7 से भाग करने पर, क्योंकि 7 यहाँ गुणांक में है। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। x का मान आपके पास 2 प्राप्त हो गया। x का मान अब किस में रखेंगे, समीकरण 1 में या 2 में, तुम्हारी मर्जी है किस में रखो। अगर 2 में रखना चाहो 2 में रख लो, 2 में रख देते हैं। y बराबर x माइनस 1 आया था, तो y बराबर x की वैल्यू आपके पास 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया 1, y की वैल्यू आपके पास आ जाती है 1 और x की वैल्यू 2। तो ये आपके पास दूसरी विधि कौन सी थी, प्रतिस्थापन विधि। ये हो गया आपके पास प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो इसी प्रकार से हम दोनों विधियों का 1 बाय 1 उपयोग करेंगे और क्वेश्चंस को हल करेंगे। चलिए आगे हम चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसी प्रश्नावली के। 3.4 हम कर रहे हैं। गणित एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। इसमें केवल एक ही बात ध्यान रखने के लायक है कि जो भी आप एक चीज़, एक मेथड पकड़ोगे, तरीका पकड़ोगे, उसको कंटिन्यू रखना है। अगर आप उसको कंटिन्यू रखने में कामयाब हो गए तो आपका क्वेश्चन 100% ठीक होगा, कहीं आपका गलत नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट करते हैं। x बटे 2 जमा 2y बटे 3 बराबर -1 समीकरण 1 और x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3 समीकरण 2 विलोपन विधि द्वारा। पहले हम करते हैं विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विधि में वही बात, x या y किसी एक का मान बराबर करेंगे। आप x का मान बराबर कब कर सकते हैं, जब समीकरण 2 को 2 से भाग करें, x बटे 2 x बटे 2, या फिर समीकरण 1 को 2 से गुणा कर लें तो भी हो सकता है। या फिर आप y का मान कैसे के बराबर कर सकते हैं, y चर का, यहाँ 2 बटे 3y है, यहाँ y बटे 3 है। अगर हम समीकरण 2 को 2 से गुणा कर लेते हैं तो क्या होगा, 2 एकम 2x, 2 एकम 2y बटे 3 और 2 तिये 6। समीकरण 1 को एज इट इज रखेंगे। अभी आप देखो 2y बटे 3 और ये भी 2y बटे 3, दोनों के निशान क्योंकि अलग अलग हैं इसलिए जोड़ने पर, अगर निशान होते एक जैसे तो घटाने पर होता। इट विल बी कट डाउन। आपके पास क्या बचा है, 2x और प्लस का x बटे 2, 6 और माइनस का 1, निशान अलग अलग घट जाएंगे, 5 आएगा। जिसके बटे में कुछ नहीं हम 1 मानते हैं, लघुत्तम लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4x और x एकम x, बटे में कुछ नहीं 1 मानेंगे। ये कितना हो जाता है, 4x और 1x, ये बन जाता है आपके पास 5x। 4x और 1x ये आपके पास बन जाएगा कितना, 5x। आपके पास बचा है 5x बटे 2 बराबर 5 बटे 1। अब क्या करेंगे, आर पार गुणा करने पर, आर पर गुणे के बारे में बताया था मैंने। यदि a बटे b बराबर c बटे d है तो क्या करेंगे, इस वाला हर बराबर वाले के अंश से गुणा होगा और इधर वाला हर राइट वाले अंश से गुणा होगा। ये बन जाएगा AD बराबर BC। वही करेंगे, 1 से गुणा करेंगे, 5x और 2 पंजे 10। हमें निकालनी है x की वैल्यू। x का मल्टीपल है 5, दोनों तरफ 5 से भाग करने पर 5 दूनी 10। x की वैल्यू 2 आ जाती है। x की वैल्यू किसी भी एक समीकरण में रख लो, समीकरण 2 में रख लेते हैं। x का मान
समीकरण 2 में रखते हैं। x की जगह रख दिया आपने 2 माइनस वाई बटे 3 बराबर है 3। ये 2 यहाँ से उठ के बराबर से इधर आएगा तो निशान बदल जाएगा, 3 में से 2 गया 1। हमें निकालनी है y की वैल्यू, तो जो माइनस 1 बटे 3 है इससे हम गुणा कर लेंगे। ये समझो 3 से यहाँ गुणा और 3 से यहाँ गुणा, माइनस 1 है तो -3 से -3 से 3 से 3 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस का y, -3 एकम माइनस का 3, y का मान -3 आपको प्राप्त हुआ और x का मान 2 प्राप्त हुआ। ये थी आपके पास विलोपन विधि। अभी हम करते हैं दूसरी विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा किस प्रकार से करेंगे, PDF इन सब की आपको अवेलेबल हो पाएगी अब अपने ग्रुप्स में। और अगर कोई विद्यार्थी इंडिपेंडेंटली चाहता है तो मेरे को लिख करके व्हाट्सएप कर देगा, व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। दूसरी विधि हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापित करना है, एक के जगह पर दूसरे को प्रतिस्थापित करना है। एक चर, इस चर x बराबर क्या हो जाएगा 3, इस तरह के प्लस का y बटे 3। एक चर को दूसरे की जगह है दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना है। तो x का मान, समीकरण आपने किससे निकाला है, x का मान समीकरण 2 से आप किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं भाई। x की जगह रख देंगे हम 3 जमा y बटे 3, बटे में 2 है, पूरे के बटे में 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1। चलिए ये 2 जो है हर एक के नीचे जाएगा, 3 के बटे में भी 2 गया और y के बटे में भी 2 गया। 3 पहले ही था, 2 ये चला जाएगा, 2 3 6 जमा 2y बटे 3 बराबर -1। अब चर वाली संख्या हम एक साइड रख लेंगे और बिना चर वाली दूसरे साइड। तो यहाँ से इस 3 को 3 बटे 2 को उठाएंगे, इधर आके हो जाएगा माइनस का 3 बटे 2। इसका भी लघुत्तम लेंगे 6 और 3। जब आप 6 और 3 का लघुत्तम देते हैं तो 3 के पहाड़े पर 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब सबको गुणा करो, गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6, लघुत्तम आ जाता है 6। कुछ विद्यार्थी लघुत्तम में भी कंफ्यूज होते हैं, तो स्थिति में आपको इस प्रकार से करना है। तो आगे लघुत्तम के पश्चात लघुत्तम को नीचे वाले हर से भाग करेंगे, 6 एकम 6, 1 गुणा y, y 3 दूनी 6, 2 आ गया, 2 दूनी 4y बराबर, इसका भी लघुत्तम लेंगे, बटे में कुछ नहीं है 1 मान लेंगे, 2 एकम 2 लघुत्तम आ गया, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, ये बचता आपके पास -5 बटे 2 और यहाँ से 4 और 1 5y बटे 6। आर पर गुणा करेंगे, करते हैं आर पर गुणा, 2 गुणा 5 10y, 6 पंजे 30। हमें निकालना है y का मान, -30 के बटे में 10 लेके आएंगे, 10 तिये 30, y का मान -3। y का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, अगर 2 में रखते हैं x बराबर 3 प्लस y का वैल्यू माइनस का 3 और बटे में ये ऑलरेडी 3 है आपके पास, 3 प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2, x का मान आपके पास 2 प्राप्त होता है। तो ये है आपका क्वेश्चन, ऑलरेडी 3 है आप। तो इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चंस हो रहे हैं। मैं समझता हूँ सभी को समझ पा रहे होंगे सभी। अगर किसी साथी कोई समस्या है, सुरेश कुमार जी धन्यवाद। अगर कोई साथी किसी प्रकार की प्रॉब्लम फील कर रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं रीड करके उस समस्या को दूर कर सकूं। चलिए अब हम कंटिन्यू रखते हैं। ये आपका था फर्स्ट
4 का फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। तो इसी प्रकार से हम हमारे सारे विद्यार्थी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ओम क्लासेस यूट्यूब पर जाकर के आप ओम क्लासेस को देखेंगे तो वहाँ से आपको चैनल मिल जाएगा। ओम क्लासेस पुंडरी के नाम से, ओम क्लासेस पुंडरी के नाम से चैनल आपको मिलेगा। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य करें। यहाँ पर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें, अर्थात किसकी बात कर रहा है यहाँ पर? वो बात कर रहा है भिन्न की। जो भी हमें निकालना है हम वो मान लेंगे, माना भिन्न। गणित में मानने का बहुत महत्व है। माना भिन्न x बटे y। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x बटे y, ऊपर वाले को बोलते हैं हम अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। अंश में 1 जोड़ दे, अंश में 1 जोड़ दिया। आपने गणित में कुछ नहीं करना है, जो दिया है उसके अकॉर्डिंग ही आपने चलना है, बस ये फॉलो करना है। हर में से 1 घटा दे, हर नीचे वाला उसमें से 1 घटा दिया तो 1 में बदल जाएगा, यानी 1 के बराबर आ जाएगा। आपने रैखिक चीज को गणित के रूप में लिखना है तो ये 1 में बदल जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा 1 के। बटे में कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे। r पर गुणा करने पर x जमा 1 y एकम y माइनस 1, x बराबर y माइनस 1 पहले था, ये 1 और इधर आ जाएगा तो y माइनस 2, x की वैल्यू ये आ गई, समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद तो भिन्न 1 में बदल जाते। यदि हर में 1 जोड़ दें, आपके पास x बटे y था, हर ये नीचे वाले में 1 जोड़ दें तो यह 1 बटे 2 बराबर हो जाएगी 1 बटे 2। फिर से r पर गुणा करेंगे, 2 एकम 2x बराबर y जमा 1 को 1 से गुणा करेंगे, एज इट इज आ जाएगा। तो ये हो जाता है आपके पास 2x, इधर आके माइनस का y बराबर 1, समीकरण 2। समीकरण 1 से आपके पास x की वैल्यू है y माइनस 2, तो समीकरण x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखते हैं 2, x की जगह आ जाएगा आपके पास y माइनस 2 माइनस y बराबर 1, 2 एकम 2y, 2 दूनी 4 माइनस y बराबर 1। 2y में से 1y घटा, 2y जमा के 1y घटा का तो 1y बचेगा। इस 4 को बराबर से उधर लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, 1 पहले ही है तो y बराबर आ जाता है 5। y का मान किसी भी एक समीकरण में रखते हैं तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर है, y की वैल्यू क्या आ जाती है 5 माइनस 2, ये आ गई 7, x के मान आ गया 7। आपके पास भिन्न क्या थी? भिन्न थी x बटे y, x का मान 7 और y का मान 5। ये आपका रिजल्ट है। अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर में आता है, तो भिन्न वगैरह को आपको समझना जरूरी है। परिमेय और अप्रमेय संख्याओं का जब जिक्र करते हैं तो परिमेय संख्या एक भिन्न का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? माना, जो निकाल दोनों मान लेंगे। माना नूरी की, क्योंकि वर्तमान निकालनी है तो वर्तमान मान लेंगे। माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर है x वर्ष, माना सोनू की वर्तमान आयु बराबर है y वर्ष, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5 वर्ष पूर्व हमारी एज भी कम थी, हम भी छोटे थे। आज अगर आप 9th क्लास में हो, 10th क्लास में हैं, 5 साल पहले आप 5th क्लास में थे। आज आपकी हाइट अगर 5.5 फुट है तो उस टाइम आपकी हाइट कम थी, तो उसी प्रकार से इसको हम कम करेंगे। 5 साल पहले दोनों में से 5 घटा देंगे, दोनों की एज में से 5 घटा देंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी वाली आयु बराबर है सोनू वाली आयु की 3 गुना के बराबर।
और जब बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा अल्टीमेटली अपने आप ही समझ में आता है। तो x माइनस 5 बराबर है 3 एकम 3y 3 पंजे 15। इस 5 को उठा के इधर ले आओ, यहाँ आके हो जाएगा प्लस का, यहाँ माइनस का था, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। x बराबर 3y माइनस, निशान अलग अलग हैं, 15 में से 5 गया 10, बड़ी संख्या माइनस की, समीकरण 1। अब दूसरी बात क्या कहा है, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात आप लोग भी बड़े हो जाओगे, आज 10वीं में हो, 10 वर्ष पश्चात आप बड़ी क्लास में हो जाओगे, तो उसी के अकॉर्डिंग 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु में 10 हम जोड़ देते हैं। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, नूरी वाली आयु सोनी वाली आयु की 2 गुना के बराबर है। बस आपको इसको जो रेखाओं में लिखा गया है, जो आपको रिटन में लिखा गया है, उसको शब्दों में लिखा गया है, उसको अपने अंकों में बदल देना है। यही मैथ में कलाकारी है, आप शब्दों को अंकों में, अंकों को शब्दों में बदलेंगे। x प्लस 10 बराबर है 2 एकम 2y और 10 दूनी 20। हमें इस 10 की यहाँ जरूरत नहीं है, चलिए रख लेते हैं इसको, यहाँ इसका यूज़ कर लेंगे, इसको हम यहीं प्रयोग कर लेंगे। प्लस 10 तो x इधर आके हो जाएगा हमारा माइनस का 2y 20, 10 को इधर लेके आएंगे माइनस का 10, 20 में से 10 गया 10, x माइनस 2y, समीकरण 2। समीकरण 1 से आपने x का मान निकाल रखा है, तो x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 आपके पास है x माइनस 2y बराबर 10। यहाँ हम x की जगह रिप्लेस कर देंगे किसे, 3y माइनस 10 को। x वाली जगह पर जो मान आपने निकाला है दूसरे समीकरण का, वो यहाँ पर रख देंगे। तो 3y प्लस का 2y माइनस का घटेगा तो 1y, 10 को बराबर से इधर भेज देंगे, इधर आके हो जाएगा ये प्लस का 10, y बराबर है 20। यानी y कौन था, सोनू, अर्थात सोनू की आयु बराबर है 20 वर्ष। अब इसका मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये शब्द लिखना आपने, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं। x बराबर है 3, y की जगह रिप्लेस कर दिया आपने, क्या मान आया है 20 माइनस 10, 20 दिए 60 माइनस 10 50, x का मान 50 वर्ष, अर्थात नूरी की वर्तमान आयु कितनी है, 50 वर्ष। ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का। अभी थर्ड पार्ट हम करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया है, थर्ड पार्ट में हमें दिया है 2 अंकों की संख्या का अंक पलटने पर। 2 अंकों की संख्या कौन सी होती है, पहले ये समझ लो आप लोग। 2 अंकों की संख्या जैसे 18 हो गया, 29 हो गया, 16 हो गए, 2 अंकों की है। अब इसके जो पहले वाला अंक है इसे बोलते हैं इकाई का अंक, इकाई का अंक, और जो दूसरे वाला है उसे बोलते हैं आप दहाई का अंक। इसे आप 18 किस प्रकार लिखते हैं, 10 जमा 8 18, 29 को लिख सकते हैं आप 20 जमा 9 29, और 16 को लिख सकते हैं आप 10 जमा 6 16, अर्थात 10 एकम 10 जमा 8। इसका मतलब 10 गुणा 2 जमा 9, 10 एकम 10 जमा 6। तो यहाँ से एक बात आपको निकल के आती है, दहाई का अंक कौन था, दहाई का अंक यहाँ पर 2 था, यहाँ 1 था और यहाँ 1 था। तो पहले वाले में 10 गुणा 1 दहाई का अंक, दूसरे वाले में 10 गुणा 2 दहाई का अंक, तीसरे वाले में 10 गुणा 1 दहाई का अंक, यानी 10 गुणा दहाई का अंक जमा इकाई का अंक क्या है 8 9 और 6, यहाँ पर इकाई का अंक 8 9 और 6, यानी जमा कर देंगे इकाई का अंक।
इकाई का अंक। आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, जब भी कोई संख्या आपको निकालनी है 10 गुणा दहाई का अंक जमा इकाई का अंक, इस प्रकार से आपने करना है। चलिए, जब भी दो संख्यों की बात करें, दो अंकों की संख्या की बात करते हैं तो मानते हैं माना, उसे मान लेंगे एक इकाई का अंक और एक दहाई का अंक। माना इकाई अंक बराबर है x और दहाई का अंक क्या मान लेंगे, वो मान लिया y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, इन दोनों अंकों का योग यानी पहला अंक जमा दूसरा अंक बराबर है 9। जिस प्रकार 8 जमा 1 9, 9 जमा 2 11, 6 जमा 1 7, इनका योग 9, इनका 11 और इनका 7 है। उसी प्रकार से x जमा y बराबर है 9। इस संख्या का 9 गुना, यहाँ से कौन संख्या बन जाती है, यहाँ से आपके पास संख्या बनती है 10 गुना दहाई का अंक जमा इकाई का अंक, 10 गुना y जमा x। जो अब ये संख्या बनी है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या को 9 से गुना कर दिया। अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलट दो, 10 y की जगह कर देते हैं x और x की जगह कर देते हैं y। इस संख्या का 9 गुना अंक पलटने पर बनी संख्या के 2 गुना के बराबर है। अभी सोल्व करते हैं। 9 दाएं 90, 9 एकम 9x, 2 दायां 20x, 2 एकम 2y। आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने देखिए क्या समझा है। ये समीकरण बनाना ही मेन बात है इसमें। अगर समीकरण आपको अच्छे से बनाना आ गया तो क्वेश्चन सोल्व है। इस संख्या का 10 गुना दहाई का अंक जमा इकाई का अंक, इस संख्या का 9 गुना 9 से गुणा कर दिया, बराबर है अंक पलटने पर। अंक पलटने का मतलब क्या है, इकाई वाली जगह दहाई वाला, दहाई वाली जगह इकाई वाला। जैसे ये देखो, यहाँ आपने क्या किया था, 18 किया था, अंक पलट देंगे, अंक पलटने पे क्या हो जाएगा, 81 बन जाएगा। 81 का मतलब क्या है, 10 गुणा दहाई का अंक कितना हो गया 8 जमा इकाई का अंक 1, 10 अट्ठे 80 और 1 81। तो अंक पलटने का मतलब क्या है, 18 को कर दिया 81। तो वही बात हमने यहाँ की, अंक पलट देंगे, 10 y की जगह कर दिया x और x की जगह कर दिया y, दहाई और इकाई का अंक चेंज कर दिया। अंक पलटने से जो संख्या बनी है उसके 2 गुना के बराबर है, बीच में बराबर लगा दिया, 2 से 2 को अंदर गुणा कर दिया और 9 को भी अंदर गुणा कर दिया। अब इकट्ठा करते हैं, रैखिक समीकरण बनाते हैं इससे। सबको एक तरफ ले आओ। यहाँ आपके पास 90y जमा 9x, इधर आके माइनस का 20x माइनस का 2y बराबर 0। x बड़े इकट्ठे करते हैं, माइनस का 11x बचेगा क्योंकि बड़ा माइनस का है, और 90y और 2y जमा का 88y बराबर है 0। 11x को इधर ले आते हैं ताकि प्लस का हो जाए, 88x को यहीं छोड़ देते हैं, 11 के पहाड़े पे भाग करेंगे, 11 एकम 11 और 11 अट्ठे 88, तो ये था आपके पास 88y, तो ये बचेगा x बराबर बचेगा आपके पास 8y। x बराबर 8y का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में क्या बचेगा आपके पास, x प्लस 8y था ना, x को रिप्लेस कर दिया आपने किससे, 8y से, 8y और प्लस y का मान एज इट इज बराबर है 9। समीकरण 1 में रखिए अपनी वैल्यू, ये ध्यान रहे, 8 और 1 9y बराबर है 9, 9 एकम 9, y का मान आपके पास 1 आ जाता है। y का मान जैसे ही 1 प्राप्त होता है, चौधरी मुकेश टाया 1, किस विषय में कह रहे हैं भैया 1, धन्यवाद सुरेश जी। तो
वीरेंद्र सिंह जी धन्यवाद, डूइंग ग्रेट जॉब ब्रदर, थैंक यू ब्रदर। विजेंद्र जी कलायत खंड के प्रधान हैं। y का मान समीकरण y बराबर 1 आ गया। y का मान अभी हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में रखेंगे x जमा y का मान 1 रख दिया बराबर है 9, तो 1 को उधर लेके जाएंगे माइनस का जाएगा, तो 9 माइनस 1 x बराबर 8। x का मान 8 और y का मान 1। संख्या हमारे पास क्या थी? संख्या थी हमारे पास 10 गुणा दहाइकांक जमा इकाइकांक। इसे हम अभी रब कर देते हैं, अब जरूरत नहीं है इसकी। तो संख्या क्या बनती है? संख्या बनती है 10 गुणा y जमा x। 10 गुणा y की वैल्यू है 1 जमा x की वैल्यू 8। 10 एकम 10 जमा 8, ये बनता है 18 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसी क्रम में लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट है इसी का, सेकंड का। फोर्थ और फिफ्थ दो ही पार्ट बचे हैं। फोर्थ पार्ट, मीना ने 2000 रुपये बैंक से निकाले। मेरे ख्याल से आप आराम से कर लोगे, चलिए देख लेते हैं। 2000 रुपये बैंक से निकाले मीना ने, और फिर क्या किया? मीना रुपये 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से रुपये 50, रुपये 100, 50 के 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। माना रुपये 50 के नोटों की संख्या, जो निकालने वही मान लेते हैं, नोटों की संख्या ये मान ली x, और रुपये 100 के नोटों की संख्या मान ली हमने y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुल नोट कितने प्राप्त किए? x जमा y बराबर है 25। समीकरण 1। ज्ञात कीजिए कि रुपये 50 और 100 कितने कितने नोट थे। देखिए कुल रुपए कितने हैं? 2000। तो 50 रुपए के x नोट है, तो 50 गुणा x। 100 रुपए के y नोट हैं, तो 100 गुणा y। कुल रुपए कितने हो जाते हैं? 2000। 50 से भाग कर दो, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 50 चौके 200। समीकरण 2। 1 और 2 समीकरण है, इसको हल करेंगे उत्तर मिल जाएगा आपको आसानी से। पांचवा पार्ट देख लेंगे। न सोल्व हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, सोल्व करके दे देंगे आपको। किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत किराया, नियत किराया जो है वो दिया है x रुपये मान लेते हैं हम, मानने की बड़ी महत्व है। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक दिन का किराया बराबर है y रुपये। सरिता ने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सरिता ने 7 दिन एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। 27 रुपये अदा किए कब? जब 7 दिन पुस्तक रखी। प्रथम 3 दिन के लिए आपको पता है x रुपये देते हैं। बाकी दिन कितने बच के? 7 दिन थे, 7 में से 3 दिन नियत किराए में आ गए, बच के कितने? 4 दिन। 4 दिनों का y के हिसाब से, प्रत्येक दिन के हिसाब से। समीकरण 1। जबकि सुशी ने पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये। 21 रुपये कब दिए? 5 दिन के लिए। तो 3 दिन तो नियत हो गया, तो बचे कितने? 5 दिन में से 3 दिन यहाँ यूज हो गए, बचे कितने हैं? 2 दिन। 3 और 2 5, 2y। यह होगा 21 समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, x और y का मान आप निकाल सकते हैं। तो ये थी आपके पास प्रश्नावली 3.4। 3.4 के बाद अब हम करते हैं 3.5, जिसमें हम करेंगे प्रश्नावली 3.5 रैखिक युग्म, 2 चरों वाले रैखिक युग्म। यहाँ पर हम करेंगे वज्र गुणन विधि, गुणनखंडी बोलते हैं इसको, वज्र गुणन विधि।
चलिए करते हैं इसको। अगर आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दो समीकरण हैं, तो x के बटे में क्या करेंगे, x वाली संख्याओं को आप छुपा लीजिए। क्या बचता है, b1 और दूसरे y का कोफिशिएंट है b2, y वाले कोफिशिएंट हो जाएंगे। के बाद नेक्स्ट बनता है c1 और c2 इज इक्वल टू, फिर y की बात करते हैं तो y ऊपर आ जाएगा, y को छुपा लेंगे। y के बाद राइट हैंड साइड आप चलोगे, बैक नहीं चलोगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास c1 और यह है आपके पास c2। इसके बाद दोबारा घूम करके आते हैं तो ये आपके पास a1 बटे a2। अब x वाले कोफिशिएंट आएंगे क्योंकि y पहले x कोफिशिएंट का नंबर आता है, फिर y कोफिशिएंट का और फिर कांस्टेंट टर्म का। तो उसके बाद दोबारा कांस्टेंट टर्म के बाद दोबारा से x कोफिशिएंट। अगर सभी वैल्यू बराबर से इधर हैं तो 1 ऊपर लेंगे, अगर ये संख्या बराबर से उस तरफ है तो -1 लेंगे। तो इस केस में कांस्टेंट टर्म यानी जिसमें वेरिएबल नहीं है, चर नहीं है, उसको छुपा देंगे। यहाँ बचेगा a1 बटे a2 और b1 और ये b2। तो वज्र गुण यानी r पर गुणा जिस प्रकार से करते हैं उसी का एक भाग समझो। इसको आप नीचे गुणा करेंगे एज इट इज और ऊपर गुणा करेंगे माइनस के निशान के साथ। x के बटे में b1 गुणा c2, ऊपर गुणा के जब करते हैं तो निशान लग जाएगा माइनस का। ये हो जाएगा b2 c1 बराबर है y के बटे में, इन दोनों गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा c1 a2 माइनस, ऊपर जाएंगे तो c2 गुणा a1 1 के बटे में, नीचे गुणा करेंगे तो a1 b2 माइनस, ऊपर करेंगे तो a2 b1। तो ये आपके पास एक तरतीब आ गई है जिसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, वेरिएबल टर्म, क्योंकि सभी तीनों संख्याएं ये बराबर हैं, ये तीनों एक प्रकार से समीकरण बन जाते हैं। पहले और आखिरी को आप तुलना करेंगे, पहले के बराबर में आखिरी जो कांस्टेंट टर्म है उसे हम रख देंगे। इसी प्रकार से दूसरी जो वेरिएबल है y वाला वेरिएबल निकालने के लिए उसके बराबर में भी कांस्टेंट टर्म रख देंगे और ये b1। यहाँ से बड़ा इजीली, यहाँ तो थोड़ी सी मशक्कत करने का बड़ा इजीली हम निकाल सकते हैं एकांतर अनुपात करने पर। एकांतर अनुपात करने पर, एकांतर का मतलब क्या है, इसका डिनोमिनेटर इसका हर उठा करके उसके अंश में भेज देते हैं बस, या फिर उसका अंश उठा के नीचे भेज देते हैं। हम केवल इसका हर उठा कर ऊपर भेज देंगे। इसको जो b2 आपके पास b1 c2 माइनस b2 c1 है, यहाँ से उठा करके ऊपर भेज देंगे, ये पूरी पूरी आपके पास x की वैल्यू एज इट इज प्राप्त हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ करेंगे, इसी प्रकार से इसको उपयोग करेंगे। ये जो c1 a2 माइनस c2 a1 है, यहाँ से उठा करके ऊपर भेज देंगे, एकांतर अनुपात कर देंगे, आपको ये वैल्यू एग्जैक्ट y का मान आ जाएगा। बड़े बड़े क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए सबसे छोटी ट्रिक है, इसका उपयोग करना है। जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो इन चीज़ों का आप 9th 10th 6th 7th यहीं से निकल के ये चीज़ें आती हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप इसको प्रयोग करके बड़ा आसानी से जल्दी हल कर पाएंगे। केवल चीज़ों को याद करना होता है, हम इनके तरीके भूल जाते हैं। तो 3.5 हम करते हैं। 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 समीकरण 1, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0 समीकरण 1 और समीकरण 2। वज्र गुणन विधि से करेंगे तो x, y और 1। जब x की बात करते हैं x को छुपा लेंगे, कोफिशिएंट बनता है y का -3 और माइनस का 9, इसका कोफिशिएंट बनता है कांस्टेंट टर्म का -3 और माइनस का 2।
y की जब बात करते हैं y वाले को छुपा लेंगे, y के बाद आता है -3 और -2, इसके बाद घूमकर x का कोफिशिएंट, x के आगे कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे और यहाँ पर 3। जब 1 की बात करते हैं अर्थात कांस्टेंट टर्म है, बिना चर वाली जो संख्या है उसको छुपा लेंगे 1 और 3, यहाँ पर -3 और -9 करते हैं वज्र गुणन। पहले नीचे करेंगे गुणा, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, निशान का विशेष ध्यान रखना है, माइनस गुणा माइनस प्लस 3 दूनी 6। अब जब ऊपर गुणा करने हम चलते हैं तो पहले आएगा माइनस का निशान। अब इन दोनों गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस, वो प्लस जब माइनस से गुणा करेगा वो आ जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, 9 तिये 27। अब x के बटे में एक प्लस का 27 है और 6 माइनस का हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या। अब इसको प्लस गुणा माइनस जब करेंगे तो ये केवल माइनस ही बच जाएगा, प्लस गुणा माइनस करेंगे माइनस आ जाएगा, 27 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 21। यहाँ पर करते हैं y के बटे में माइनस प्लस माइनस 3 तिये 9, ऊपर जब गुणा करने जाएंगे माइनस हमें यहाँ लगाना पड़ेगा, -2 एकम माइनस का 2। अब ब्रैकेट हटाने के लिए माइनस गुणा माइनस प्लस, इस प्रकार से आप इसको गलती होने की गुंजाइश नहीं बचती है। 9 एकम 9 माइनस का, ऊपर गुणा करने के लिए माइनस लगाते हैं, 3 एकम 3 तिये 9 और ये माइनस का 9, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस ये आ जाता है आपके पास। यहाँ आपके पास बचता है y बटे बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस, 9 में से 2 गया 7, 1 बटे 9 में से 9 गया 0। जब आपका जो कांस्टेंट टर्म है 1 बटे 0 आ गई यानी अपरिभाषित आ गया, चलिए तुलना करिए आपको और क्लियर होगा। x बटे -21 बटे में 1 बटे 0 ले लेंगे, y बटे -7 1 बटे 0 ले लेंगे। जब आप इसके आर पर गुणा करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 0, यानी वो रैखिक समीकरण का पूरा हल आप नहीं निकाल सकते हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर आती है। इसी प्रकार से अन्य को ये क्वेश्चन आपका यहीं पर हो जाएगा। अपरिमित रूप से आपकी 3 स्थितियाँ होती हैं। पहला क्या होता है, आपका एक हल है। एक हल कब होता है, जब एक बिंदु पे काटते हैं। अनेक हल हैं, इसे हम अपरिमित रूप से अनेक हल भी कह देते हैं और इसे अद्वितीय हल भी कहते हैं, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, यानी दोनों रेखाएं समपाती हैं। और तीसरा क्या है, दोनों रेखाएं समांतर हैं। जब समांतर होंगी तो कोई हल नहीं है। तो ये जो स्थिति आती है आपके पास, ये ऐसी स्थिति आती है जब बटे में 0 वगैरह आ गया तो कोई भी हल उसका नहीं प्राप्त होता, समांतर रेखाएं आती हैं, इसलिए इसको यहीं पर छोड़ करके हम कहते हैं कि कोई हल नहीं है। इसका एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं ताकि, और गुरुजी ठीक हो। इसका 4th पार्ट हम देखते हैं फर्स्ट का। x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। तो x के नीचे x वाले को छुपा देते हैं, -3 और -3 माइनस 7 माइनस 15, y वाले केस में माइनस का 7 और माइनस का 15 और x का कोफिशिएंट 1 और 3। कांस्टेंट टर्म के लिए 1 3 -3 और माइनस का 3 करते हैं। नीचे गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस 15 तिये 45 माइनस 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 प्लस 7 तिये 21, प्लस का है तो वो माइनस पहले वाले फैक्टर करेगा। 7 तिये 21 माइनस का और माइनस 15 एकम 15, 1 बटे ये आएगा माइनस का 3 और माइनस 3 तिये 9, माइनस हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस हटाएंगे माइनस माइनस प्लस।
तुलना करते हैं x बटे, क्योंकि बड़ा प्लस का है, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया 2। आखिरी टर्म कांस्टेंट वाली टर्म ले लेंगे, 9 में से 3 गया 6, y बटे 21 में से 15 गया, तो यहाँ बचता है माइनस का 6 और यहाँ 1 बटे प्लस का 6। पहली और आखिरी, दूसरी और आखिरी टर्म आपने ले ली है। अब एकांतर अनुपात करेंगे, एकांतर अनुपात करने पर x का मान निकाल लेंगे, 24 को भेज देते हैं ऊपर और 6 नीचे, 6 चौके 24। y का मान निकाल लेंगे, -6 को भेज देते हैं ऊपर, 6 नीचे, 6 एकम 6, तो y का मान -1 और x का मान 4। बड़ा आसानी से निकल जाता है, केवल गुणा में आपको ध्यान रखना है, बाकी आपका हल बड़े आराम से निकल जाएगा। तो इसी क्रम को आगे रखते हुए अभी हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन इसी प्रश्नावली का। आई होप समझ में आ रखा होगा आप सबके। कोई समस्या आने पर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें कहा है a और b का मान ज्ञात कीजिए जब अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो मैंने एक सारणी कल आपको करवाई थी, यदि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं अर्थात रेखाएं समपाती हैं, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है, समपाती जब रेखा होंगी तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल जब होते हैं तो हमारे पास क्या कंडीशन आती है, हमारे पास आता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, अर्थात तीनों की तीनों जो है ऐसा इसमें जी, अर्थात जो कोफिशिएंट है आपके पास, इसका मतलब बनता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यानी x के कोफिशिएंट का दोनों समीकरणों का, y के का और कांस्टेंट टर्म तीनों बराबर होंगी। रख लेते हैं यहाँ पर x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है और यहाँ पर a माइनस b, यहाँ 3 है और यहाँ पर है आपके पास a जमा b, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 3a जमा b माइनस 2। आपको केवल a और b की वैल्यू ही निकालनी है। तुलना करते हैं किन्हीं भी दो को, पहले दो को r पर गुणा कर लेते हैं, पहले वाले दोनों ले लिए, r पर गुणा करते हैं इनकी, r पर गुणा करने पर दो के साथ गुणा करते हैं, 2 एकम 2a, 2 एकम 2b, 3 एकम 3a, 3 एकम 3b। a वाली टर्म इकट्ठा करेंगे, b वाली इकट्ठा करेंगे, 2b है इधर आके प्लस का, 3b ले आएंगे, 3a है, ये 2a इधर आके हो जाएगा माइनस का 2a, तो 3a और 2a 3a में से 2a घटेगा तो बचेगा 1a, 3 और 2 5b। यहाँ से एक रिलेशन आपके पास आ गया, a बराबर है 5b। अभी लास्ट वाले दोनों यूज़ कर लेते हैं, या आप पहली और आखिरी भी यूज़ कर सकते हैं, मर्जी है हमारे पास। 3 बटे a जमा b बराबर 7 बटे 3a जमा b माइनस 2। r पर गुणा करेंगे इसकी भी, 3 3a 9a, 3 एकम 3b और 3 दूनी 6, 7 एकम 7a, 7 एकम 7b। इकट्ठा करते हैं, a की वैल्यू रिप्लेस कर लो, a का मान रखने पर, a का मान रखने पर 9, a का मान आपके पास आता है 5b जमा 3b माइनस 6, a का मान आपके पास है 5b जमा 7b। इकट्ठा करते हैं, 9 पंजे 45 b जमा 3b माइनस 6 बराबर 7 पंजे 35b जमा 7b। 45 और 3 48b, 35 और 7 42, इधर से बराबर से इधर आके हो जाएगा माइनस का 42b, 6 को उधर ले जाते हैं प्लस का 6।
35 और 7 42 भी बराबर इसी तरह के माइनस का हो जाएगा, 6 माइनस के तरह के प्लस का। 48 में से 42 गया, 6 भी बराबर है b, क्योंकि हमें b की वैल्यू निकालनी है तो हम 6 से भाग करेंगे, 6 कम 6, 6 कम 6, b की वैल्यू आपके पास 1 प्राप्त हुई। b की वैल्यू 1 इस समीकरण में पुट कर दो। समीकरण 1 में b का मान रखने पर 5, b की वैल्यू आपने 1 रिप्लेस कर दी, b की वैल्यू आपने रिप्लेस कर दी यहाँ पर 1, तो 5 एकम 5 बराबर है 1। यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 5 बराबर है a, ये आपके पास होता है। मेरे ख्याल समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट भी इसका इसी प्रकार से है कि किस मान के लिए कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है कब होता है, जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं अर्थात वो दोनों रेखाएं समांतर हैं। समांतर केस में कोफिशिएंट ले लेंगे, इसका आ जाएगा 3 बटे 2 के माइनस 1, और यहाँ y का कोफिशिएंट 1 बटे के माइनस 1। कांस्टेंट टर्म का यहाँ पर बचता है 1 बटे में 2 के जमा 1। इसको आप जैसे हमने यहाँ किया है r पर गुणा करके, इसी प्रकार से हल करने का प्रयास करना आपने। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। आज थर्ड क्वेश्चन इसका है, समीकरण के युग्मों को प्रतिस्थापन एवं वज्र विधियों से हल कीजिए। आप किसको उपयुक्त मानते हैं? उपयुक्त तो दोनों ही विधियां हैं। वज्र गुण विधि से थोड़ा सा जल्दी हल हो जाता है और ज़्यादा लंबा नहीं करना पड़ता, तो इजी क्वेश्चन है, आप आराम से इसको कर लोगे। पहले आप लोगों ने कर रखे हैं ऐसे क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक छात्रावास में मासिक व्यय का एक भाग नियत है और शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन रहा। तो दोनों बातें मान लेंगे। माना नियत भाग, नियत भाग x मान लेते हैं, x रुपये, और प्रति दिन खर्च, प्रतिदिन का भाग कितना मान लिया, y रुपये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास में व्यय अदा किए। 1000 रुपये देता है ए, नियत भाग x हो गया। अब वो 20 दिन रहा है तो 20 गुणा y, समीकरण 1। दूसरी बात क्या कही है, 26 दिन जब b जो भोजन करता है उसको 1180 रुपये देने पड़े। x नियत भाग हो गया उसका, और 26 दिन रहा तो 26 गुणा y, 2 समीकरण हो गए। इनको आराम से हल कर लेंगे। वज्र गुण विधि से भी कर सकते हैं और दूसरी से भी। x बटे x से कोफिशिएंट छोड़ देंगे, बचेगा 20, 26, 1000, 1180। y वाले में y को छोड़ देंगे, 1000, 1180 और 1 और 1। इसके केस में बराबर से उधर चले गई वैल्यू ये, तो ये 1, 1, 20 और 26। अब इनको हम हल करेंगे। इनको हल करने के बाद r पर गुणा करेंगे तो यहाँ से आपका आराम से सॉल्यूशन मिल जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। x के बटे में 20 से करेंगे, 2 0, 8 दूनी 16, 1, 11 दूनी 22 और 1 23, माइनस 26,000। y के बटे में 1000 एकम 1000, माइनस 1180 एकम 1180, 26 एकम 26 माइनस 20। यहाँ आपके पास प्राप्त होता है x के बटे में बड़ा माइनस का है तो माइनस वैल्यू आएगी। 0 0, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 3 गया 2, x y बटे में 180 बचेगा, और माइनस 1 बटे 26 में 20 गया 6। तुलना करते हैं, पहले वाली टर्म x बटे माइनस
2400 है और ये है -1/6। एकांतरण पात करेंगे, -1 पहले था, -2400 ऊपर चला गया, बटे में 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 चौके 2400 यानी x की वैल्यू है 400, नियत भाग हो गया 400। दूसरी वैल्यू y बटे 180 बराबर है -1/6, ये माइनस का 180 है। अब इसको करते हैं तो -1 पहले ही था, -180 ऊपर चला गया, 6 माइनस माइनस प्लस 6 तिये 18, y बराबर है 30, यानी प्रतिदिन का 30 रुपये का खर्च इनका बनता है। इसी प्रकार से हम अन्य क्वेश्चन कर सकते हैं। और समय मेरे ख्याल कितना हो गया गुरुजी? तो समय काफ़ी हो गया, काफ़ी लंबी वीडियो ये हो जाती है, तो बाकी क्वेश्चंस इसके आप ट्राई करना है। और आप लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे व्यूज़ सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने बच्चों को पढ़ाते रहिए। आप लोग खुद भी इसका ज्ञान लेते रहिए और अधिक से अधिक शेयर करें। फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियोज़ है, हर एक विद्यार्थी के लिए वीडियो है ये, तो मैक्सिमम इन बच्चों के साथ तक इन वीडियो को पहुंचाए। आगे आने वाले समय में हम अन्य सीरीज़ भी शुरू करेंगे। कल आपके साथ हम इंग्लिश ग्रामर के एक टीचर को लेके आ रहे हैं, वो उससे भी आपको साझा करेंगे। धन्यवाद, कीप वॉचिंग।